हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यूए परिवार पर। उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से आप अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। और इसी बीच आरएसएसबी रिक्रूटमेंट नोटिस आया है 2025 के लिए, जिसमें कुल पदों की संख्या जो है वो 1050 है। और ये जो पद हैं वो आपके जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की तरफ से हैं, यानी पीएचईडी डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं। और ये जो पद हैं वो हैं सपोर्ट इंजीनियर के। इसमें अगर आप सिविल ब्रांच से हैं, अगर मैकेनिकल ब्रांच से हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं और अगर आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी से भी बीटेक किया हुआ है तो भी आपके लिए ये यहां पर वैकेंसी देखने को मिली है। कुल पदों की संख्या 1050 है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये 1050 पद जो है वो किन कौन कौन से जो है वो बच्चों के लिए, डिग्री के लिए कितने पद हैं, डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए कितने पद हैं। और साथ में एक बहुत ही बड़ा जो इसके अंदर एक आप समझ सकते हो एक झटका सा जो है वो ये है कि ये जो सारे पद हैं वो संविदा पर है। किस पर है? संविदा पर है। तो वीडियो को मैं पूरा कंप्लीट करने से पहले ही आपको ये चीज जो है वो बता देता हूं कि ये जो सारे पद हैं वो संविदा पर हैं। क्या जो है वो डिटेल रहेगी, क्या जो है वो कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्या प्रोसेस है, इन सब के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है। और फिर इस पे थोड़ी सी और चर्चा करेंगे कि क्या जो है वो ये यहाँ पर रहने वाला है सर। ठीक है। तो देखो जरा मेरे दोस्त, ये राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के विभिन्न संवर्ग के संविदा, देखो यहां पर जो है इन्होंने लिखा हुआ है संविदा के पदों पर सीधी भर्ती के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। यस ना? यानी ये जो आपके पास सारी आपके पास ये वैकेंसीज हैं ये सारी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं सर। किस पर हैं सर? ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल हैं सर। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपके पास ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जो है वो वैकेंसी है। और उस लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इन्होंने एक फिक्स्ड जो है वो सैलरी कर रखी है कि भैया आपको इतनी सैलरी आपको हम देंगे। ना कितनी देंगे, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, उसके बारे में अपन जो है वो बात करेंगे आगे। तो इसमें लिखा हुआ बोर्ड द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर राजस्थान के लिए राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित विभिन्न संवर्ग के संविदा के पदों पर सीधी भर्ती इन्होंने जो है वो जारी करी है। निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से विज्ञापन में वर्णित शर्तों एवं निबंधनों के अध्याधीन ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। जिसमें अगर मैं बात करूं सर, तो जिसमें अगर हम बात कर लें तो इसमें आपके पास सपोर्ट इंजीनियर बीई सिविल यानी डिग्री सिविल, सपोर्ट इंजीनियर डिग्री सिविल के 539 गैर अनुसूचित क्षेत्र में पद हैं और 14 अनुसूचित क्षेत्र में है। इस तरह से कुल जो पद हैं वो 553 हैं। इस तरह से कुल जो पद हैं आपके पास सिविल डिग्री के लिए 553 पदों की संख्या है। अगर बात करूं सपोर्ट इंजीनियर बीई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए 184 पद हैं। सपोर्ट इंजीनियर डिप्लोमा सिविल के लिए 138 हैं। डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए 46 है। मैंने बोला था अगर आप आईटी एक्सपर्ट हैं, यानी आपने कंप्यूटर साइंस या आईटी से या फिर एमसीए भी अगर आपने किया हुआ है, यस ना, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी अगर आपने किया हुआ है, तो उसके लिए भी आपके पास 74 पदों की संख्या होंगी। सिमिलरली सपोर्ट केमिस्ट की भी आपके पास अगर एमएससी किया हुआ है अपने केमिस्ट्री से तो 55 जो है वो पद हैं। और इस तरह से टोटल कुल पदों की जो संख्या है वो 1050 है। न्यूनतम जो आपके पास आयु रहेगी 21 साल रहेगी, 40 वर्ष जो है वो इस पे अधिकतम आयु रहेंगी। और इन्होंने फिक्स्ड जो है वो मासिक परिश्रमिक यानी मानदेय जो है वो फिक्स कर रखा है कि अगर आप जो है वो क्या है सर, चाहे डिग्री से हो चाहे डिप्लोमा से हो, और अगर आप जो है वो क्या कर रहे हो सर, सपोर्ट इंजीनियर हो मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल से, तो आपको 16,900 रुपए पर मंथ जो है वो आपको क्या मिलेगा, ये मानदेय देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है वो किसके लिए अप्लाई कर रहे हो सर, सॉफ्टवेयर, अगर आपके पास आईटी एक्सपर्ट हो आप, तो उसमें आपको 13,150 रुपए मिलेंगे। सपोर्ट केमिस्ट को 16,900 रुपए आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्त। यहां अगर हम बात करें तो आपको रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्या मांगी है। डिग्री के लिए आपके पास सिविल में सिविल की डिग्री होनी चाहिए सर, यस ना। मैकेनिकल में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और डिप्लोमा में आपके पास क्या होना चाहिए सर, डिप्लोमा होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए सर, डिप्लोमा आपके पास मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए। तो रिस्पेक्टिव वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। सिमिलरली सपोर्ट इंजीनियर आईटी एक्सपर्ट के लिए आपके पास जो है वो
मैंने बोला कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में आपके पास बीई बीटेक होना चाहिए या फिर एमसीए भी चलेगा। और केमिस्ट, सपोर्ट केमिस्ट के लिए आपके पास कितनी जो होनी चाहिए सर, आपके पास एमएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री में। ये आपके पास कुल जो है वो पदों की जो है वो आपके पास संख्या हो गई। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वो जल्दी ही जारी हो जाएगी सर। अभी तक इन्होंने जो है वो आपके पास ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं पंजीयन शुल्क के संबंध में सूचना विस्तृत विज्ञापन में, ये जो है शॉर्ट नोटिस है, आगे इसको डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। परीक्षा आयोजन जो है वो आपके पास, इसमें परीक्षा होगी सर, सीबीटी माध्यम से आपके पास परीक्षा होगी सर। अन्य बिंदु और सूचना के लिए आप जो है वो rssb.rajasthan.gov.in पर जो है वो आप बात कर सकते हो सर, ठीक है ना। डॉक्टर बीसी बधाल साहब जो सचिव साहब हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है कि भैया कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी निकाल रहे हैं। जबकि क्या है, डिमांड जो है वो बच्चों को थी कि हाँ भैया 1050 इतने बड़े पद जो है वो ये अप्लाई जो है वो रिलीज कर रहे हैं, और बहुत अच्छा जो है वो एक बच्चों के बीच में माहौल था। लेकिन इन्होंने जो है वो क्या कर दिया, ये सारी जो है वो संविदा पर जो है इन्होंने करा है। अब मैं आपको एक चीज इसमें बता देता हूं कि इस तरह की जो वैकेंसी है आरएसएसबी ने, यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहले भी निकाली है। अगर मैं बात करूं तो ये भूतकाल में, मतलब पूर्व भी इस तरह की संविदा पर इन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, पहले भी ऐसे किया हुआ है। प्रोबेबली 2021-22 में भी इन्होंने जो है वो क्या किया था, संविदा पर ही जो है वो आपके पास वैकेंसी निकाली थी, ठीक है दोस्त। उससे पहले भी जो है ये निकाल चुके हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। किस पे सर, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये वैकेंसी जो है वो इन्होंने निकाली हुई है पहले भी। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की वैकेंसी है, फिक्स मानदेय हो आपको पास बोला है कि भैया आपके पास इतना जो है वो आपको मिलेगा। और आगे जाके जो है वो क्या होगा सर, जब परमानेंट वैकेंसी है तो उम्मीद है कि वो भी जो है ये जल्दी ही निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको बस ये वीडियो इसीलिए बोल रहा हूँ कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये पहले भी जो है वो समय समय पर निकालते रहते हैं। इस बार हालांकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे पदों की संख्या थोड़ी अतिरिक्त है, ठीक है। तो 1050 बहुत बड़े पद है, अगर आधे आधे भी इन्होंने निकालते तो थोड़ी सी हो सकती थी कि आधे जो पद हैं वो कम से कम जो है वो परमानेंट बेसिस पे निकालते, स्थायी रूप से ये निकालते तो अच्छा होता। बट क्या ही करें, चलिए। सो इन्हीं उम्मीदों के साथ कि गवर्नमेंट जो है वो आपकी जल्दी जो है वो स्थायी पदों पर नई जो है ये वैकेंसी निकालेगी, इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं अनिल जांगेट अब विदा लेता हूं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।